कैसे हो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एलडीसी के बारे में, जिसमें सिर्फ 40 दिन बचे हैं। क्या 40 दिन में एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप मेरी इन बातों को मानेंगे और इसी बात पर आप टिके रहेंगे जो मैं बताऊंगा आपको, तो आपका सिलेक्शन पूरी यानी 99.9% हो सकता है। ओके, तो क्लास को पूरी देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो देखो, अब एलडीसी की बात करें तो एग्जाम कब है इसका? तो 5 और 6 जुलाई को। कब है? 5 और 6 जुलाई को, आप सभी को पता है। तो इसके पैटर्न की बात करें तो देखो, पेपर कितने होंगे? तो पेपर होंगे 2। कितने पेपर होंगे? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स का है? तो ये 100 मार्क्स का। ओके, अब देखो, इन 150 क्वेश्चन की बात करें तो ये कहां से पूछे जाएंगे? ओके, 150 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। है क्या? देखो, एक तो है इंडियन ज्योग्राफी। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी। फिर है राजस्थान ज्योग्राफी। फिर है राजस्थान हिस्ट्री। फिर है आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की भी। क्या है? राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, यही है। उसके बाद क्या है इसमें? करंट अफेयर्स, यही है ना। अब देखो, बताऊंगा मैं आपको ये कहां से पढ़ना और कितना पढ़ना है। ओके, अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें अपन सबसे पहले, तो क्या है इसमें? देखो, इंडियन ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 11th क्लास की, उसका पहला व दूसरा चैप्टर पढ़ना है, जो सबसे अंत में पढ़ना है। ठीक है ना, लगभग आपको 25 जून को। ठीक है ना। फिर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी। ओके, देखो, राजस्थान ज्योग्राफी को आपको जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है ना, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, उसके साथ पढ़ना है आपको। ये राजस्थान ज्योग्राफी को इकोनॉमिक सर्वे के साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई फसल का डाटा आ गया, कोई एग्रीकल्चर का डाटा आ गया, कोई खनन का डाटा आ गया, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से आपको उसको एड ऑन करना है। ओके, आप पढ़ोगे कैसे इसको? देखो, डेली आपको आज से या फिर आप मान लो कल से डेली आपको 1.5 घंटा, 1 आवर उसको देना है, सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी को देना है। सिर्फ 1.5 घंटे बोल रहा हूं मैं। कितने दिन देना है आपको? तो ये लगभग देना है आपको 20 दिन। ओके, जो भी आप टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे आप? जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद उस टॉपिक के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन क्या करोगे आप? एक बार पीवाई को देखोगे आप, क्या इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आप करोगे एमसीक्यू। ठीक है ना, किसी भी कोचिंग के आप एमसीक्यू करोगे। ठीक है ना, उसी टॉपिक, ये कंटिन्यू आप चलोगे 20 दिन तक। और कितना है? 20 दिन में आपके क्या हो जाएगी? 1.5 घंटे में राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी। फिर देखो, राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री की मैं बोलूंगा आपको इग्नोर करके चलो, जो आपने पढ़ लिया है वो इनफ है। ओके, कोई भी एक मैराथन क्लास देख लेना, कोई भी एक क्या देख लेना? मैराथन क्लास देख लेना, अभी किसी भी चैनल की, मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर की, देखो, आर्ट एंड कल्चर काफी ज्यादा डीप पूछता है। सबसे पहले आपको देखने पीवाई क्यों, पढ़ोगे कैसे? पीवाई क्यों देखो, पीवाई क्यों देख लिए, उसके बाद करो आप अपने नोट्स, फिर उठाओ अपने नोट्स और नोट्स का क्या करो? रिवाइज करो। ठीक है ना, नोट्स का रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद देखो आप वापस फिर से पीवाईक्यू, और जो नोट्स में, जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन ऐड ऑन हो रहे हैं, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद आपको करना है एमसीक्यू। एमसीक्यू इसको आपको देना है डेली लगभग 1 आवर। कितना देना है? 1 आवर डेली। आर्ट एंड कल्चर को आपको डेली कितना देना है? 1 आवर। कितना हुआ है? 1 and 2, 2.5 घंटे हो गए आपके। फिर बची करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ आधा घंटा देना है। कितना? आधा घंटा। आपको उठाना है क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, उसके सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं आधे घंटे में। कितने पेज पढ़ने हैं? 5 पेज पढ़ने हैं। ओके, और रात को जब आंखें बंद करो तो इन 5 पेज को आंखें बंद करके रिवाइज करना। हाँ, मुझे क्या क्या याद है। अगर याद नहीं होते हैं तो कल सुबह वापस स्पीड से उनको क्या करना है? रिवाइज करना। ये तो बात हो गई अपने जीके की। उसके बाद इसी में एक और है
बेसिक साइंस। कौन है बेसिक साइंस? अब वो कहां से पढ़ेंगे अपन, उसकी बात करें अपन तो देखो आप, फिर बात करेंगे अपन बेसिक साइंस की। किसकी बात करेंगे? बेसिक साइंस। अब देखो बेसिक साइंस में है क्या, सबसे पहले एक तो है बायोलॉजी है, कुछ पार्ट फिजिक्स का है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, और साथ में और क्या ऐड कर लिया इन्होंने, साइंस एंड टेक में। ओके, ये सब कुछ है अपने बेसिक साइंस में। अब पढ़ोगे कहां से? देखो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक और पार्ट क्या है, एनवायरमेंट का, ठीक है ना। ये सब कहां से पढ़ोगे आप? इसके लिए आपको उठानी है 9th प्लस 10th की जो एनसीईआरटी है, उसको पढ़नी है आपको। कोई भी नोट्स मत उठाना किसी कोचिंग के, किसी की मैथ्स कोई क्लास मत लेना यूट्यूब पर, ठीक है ना। अपने कोचिंग के जो नोट्स है वो पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी देख लेना प्लीज, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट की बात करें अपन तो ये कहां से पढ़ोगे आप? ये पढ़ोगे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो पार्ट है इकोलॉजी का, वहां से आप पढ़ोगे। ओके, बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कहां से पढ़ोगे? ये पढ़ोगे 9 से 10 एनसीईआरटी। अब देखो आपको अगर जानना हो कि भाई मुझे बता दो ना कि यार कहाँ कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, ठीक है ना, तो सिलेबस में दे रखा है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मुझे कमेंट कर देना कि भाई बता दो ना, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा आपको। ओके, फिर बात करें साइंस एंड टेक की। देखो साइंस एंड टेक के लिए आपको जो दृष्टि की जो बुक है ना, किसकी? दृष्टि आईएएस की बुक, साइंस एंड टेक की बुक एक, उसको पढ़ना है, और साथ ही आपको करंट अपडेट करना है। ओके, साथ में क्या करना है, करंट को अपडेट करना है। ओके, जब आप अपडेट कर लोगे, आपको डेली इसको देना है। कोई भी एक चैप्टर उठा लिया बायोलॉजी का, तो आपको 1 आवर देना है। कितना? 1 आवर। कितना? 1 आवर देना है डेली। साइंस को आपको 1 आवर देना है, और कंटिन्यू आप 20 दिन दोगे ना, कंटिन्यू 20 डेज, तो आपका ये सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर देखो जैसे हो जाएगा, और साथ में आपको क्या करना है इन 20 डेज में, 1 आवर, 1 आवर के साथ ही आपको आधा घंटा पीवाईक्यू करना है। अब पीवाईक्यू कहां से करने हैं? एक घटना चक्र आती है। कौन सी आती है? घटना चक्र, साइंस की। आप टेलीग्राम का आपको मिल जाएगी, देख लेना, वहां से आपको पीवाईक्यू करना है सभी। ओके, जो भी टॉपिक है उसके पीवाईक्यू करो। ओके, तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर बची एक खौफनाक सब्जेक्ट जिसका नाम है गणित, मैथ। क्या नाम है? मैथ। अब मैथ्स का रिवीजन या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें? देखो मैथ्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसे आप समझोगे ना एक टॉपिक को तो लगभग 6 से 7 घंटे चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे जितना उम्मीद है आपसे, अगर आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो तो आपने एक बार तो पढ़ रखी होगी मैथ्स। किसकी बात करेंगे अपन? मैथ्स की बात करेंगे। देखो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। एक तो राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान प्लस एमपी में जो भी 2024 और 2025 में जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी क्या हुए एग्जाम हुए, उसके पीवाईक्यू आपको डेली सोल्व करने हैं। कितने पीवाईक्यू? और डेली 25। टाइमर सेट कर लो अपना, ये सब पीवाईक्यू करना है आपको 1 घंटे में। कितने? 1 घंटे में। ओके, तो आपको अगर ये करोगे आपके तो लगभग कितने हो जाएंगे 20 दिन में? आपके लगभग 1000 क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर चुके हो। एक बार कोई भी एक टॉपिक उठा के देखना, शुरुआत करना, किसी भी यूट्यूब के सहारे मत लेना, क्वेश्चन उठाना, देखना कि हाँ इसका अपन किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन को देखना कि हाँ यूट्यूब पे सर्च करके हाँ इस क्वेश्चन को और कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या इसके ट्रिक है। ओके, समझ में आया? फिर बात करेंगे अपन पेपर 2 की। किसकी बात करेंगे? पेपर 2 की। देखो पेपर 2 में यही मेथड है कि क्वेश्चन कितने हैं, तो 150 क्वेश्चन है, मार्क्स कितने हैं, तो 100 मार्क्स। इसमें सब्जेक्ट है 2। एक तो इंग्लिश की बात कर ले सबसे पहले।
कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, इंग्लिश तो हमें आती नहीं है, हमने कभी पढ़ी नहीं है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अगर इंग्लिश की बात करें अपन, तो इंग्लिश का आपको पढ़नी है। देखो पहले बता दूं मैं आपको, किसी भी राजस्थान के कोई भी कोचिंग है या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसकी क्लासे मत ही लेना आप। वहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत ऊपर से जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लास लेनी है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है कोई भी, जैसे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी हो गया है, रेलवे हो गया है, या फिर बैंकिंग, जो भी बंदा तैयारी करा रहा है, एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता किसी चैनल का नाम, उसकी तैयारी करा रहा है, तब उसकी क्लास देखना है इंग्लिश की, ठीक है ना। डेली आपको 1 आवर, कितना, 1 आवर आपको एक क्लास इंग्लिश का एक टॉपिक लेना ही होगा, ओके। और साथ में आपको क्या करना है, जो सिनोप्स है सिनोप्स है, ठीक है ना, एंटीनोम्स है, तो डेली 5-5 आप याद करना, डेली डेली 5-5 याद करना, ओके। फिर बात करें अपन हिंदी की। हिंदी में आपको पढ़ना है सिर्फ 9th से, जो 9th और 12th वाली तो व्याकरण वाली किताब है ना, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ इसी को पढ़ना है, किसी के भरोसे मत रहना भाई, किसी के, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। और साथ ही आपको क्या करना है, पीआईक्यू, प्लस आपको क्या करना है, एमसीक्यू, ठीक है ना। इसके साथ आपको क्या करना है, हिंदी में बहुत सारे क्या होता है, मुहावरे है, लोकोक्तियां हो गई है, ठीक है, विलोम शब्द हो गए हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची हो गए हैं, प्रशासनिक शब्दावली हो गई है। डेली 5 से 7 आपको याद करनी है, डेली छत पे घूमते घूमते, ठीक है ना, खाना खाते खाते, आपको डेली 5 से 7 आपको याद करनी है। डेली अगर आप याद करोगे, ठीक है ना। ये कहानी है कब तक की, तो 20 जून तक, कब तक की कहानी है, 20 जून तक, ठीक है ना। 20 जून तक अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेबस एक बार क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट और रिवाइज हो जाएगा, यानी आप अपना बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ठीक है ना। अब 20 जून के बाद क्या करें, ठीक है ना। फिर बात करें 20 जून के बाद, देखो 20 जून के बाद आपको डेली डेली एक फुल टेस्ट देना है, एक फुल टेस्ट देना है, ठीक है ना। कितने देने, तो दोनों, एक फुल टेस्ट मतलब क्या है, पेपर 1 का भी देना है और पेपर 2 का भी देना है, डेली 20 जून के बाद। 20 जून से कब तक, लगभग लगभग 30 जून तक, ओके। डेली आपको एक फुल टेस्ट देना है, और जब टेस्ट देते हो तो वापस उस पेपर को देखो कि हाँ मेरी इसमें क्या गलती थी, क्या जल्दबाजी रह हुई मेरे से, क्या इसे मैं सही कर सकता था, ये सोचो गलती कहाँ से हुई है, उसको वापस नोट डाउन करो, एक डायरी लो, क्या करना है, एक डायरी में नोट करो, आज में से ये गलती हुई, कल मैं ये गलती नहीं करूंगा, ओके। ये चीज करनी है आपको। फिर बात आती है 30 जून के बाद क्या करें। सबसे पहली बात, मैराथन क्लास, मैराथन क्लास बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। 30 जून के बाद आपको कोई भी मैराथन क्लास नहीं लेनी है, ध्यान रखना, ओके। किसी भी टीचर के भरोसे मत रहना कि यहाँ से पीआईक्यू, ठीक है ना, 100% छपेंगे, ऐसी क्लासों से दूर रहना, ठीक है। और सिर्फ स्पीड से रिवाइज करना जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और जैसे आपके एग्जाम है 5 जुलाई को, तो आपको सिर्फ 3 जुलाई तक पढ़ना है, और एक दिन आपको रेस्ट लेना है, फ्री माइंड, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिंदास अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, ठीक है ना, कहीं पे भी घूमने चले जाओ आप, लेकिन आपको एक दिन नहीं पढ़ना है, माइंड को रिलैक्स करना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे, आप टेंशन फ्री रहोगे, आप जितना आप कर सकते हो ना उसका 10% एक्स्ट्रा करोगे, ओके। इसी के साथ अपने वीडियो को खत्म करते हैं, ऑल द बेस्ट। और एक बार ये बात मान के देखना बड़े भाई की आपकी सीट की होगी, पक्का आप बाबू बन जाओगे भाई, ओके। धन्यवाद।